देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सरकारी कर्मचारी के रोते हुए आखिरी शब्द सुने हैं? वो शब्द जिसमें सिर्फ दर्द नहीं, एक सिस्टम की बेरहमी का पूरा सच छिपा होता है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप एक वीडियो देखिए। रोते भी लगते इस कर्मचारी की पीड़ा को सुनिए। तेरी छोटी छोटी लड़कियां कहाँ से समझा दे रहा होता तो ये कहाँ से पूरा हो जाता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया कि सिस्टम की बेरहमी का जिक्र मैंने क्यों किया। मुरादाबाद के एक बीएलओ ने, जो आपको इस तस्वीर में नजर आए, आत्महत्या से कुछ मिनट पहले फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन ये काम मुझसे अब नहीं हो पा रहा। और फिर कुछ देर बाद वो फंदे से लटका हुआ मिला। सवाल ये नहीं है कि एक बीएलओ ने क्यों जान दे दी। असली सवाल दोस्तों ये है कि वो कौन सा दबाव था, कौन सा दबाव जिसने एक जीवित इंसान को अपनी मौत चुनने पर मजबूर कर दिया। मैं चर्चा में आज आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सालों से हम ये सुनते आए हैं कि बीएलओ पर दबाव है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ दबाव का नहीं है, एक ऐसे वातावरण का भी है जिसमें कर्मचारियों को इंसान नहीं, मशीन समझा जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर जिस तरह से जमीनी कर्मचारियों से लगातार धमकियों, टारगेट और एक एक नाम काटने के प्रेशर की शिकायतें आ रही हैं, उससे ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बन गया है, इसका अंदाजा इसी एक घटना से लगाया जा सकता है। एक कर्मचारी जिसकी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां थी, 4 बेटियां थी, पूरा परिवार था, जिसका परिवार उसकी मुस्कान पर जीता होगा, वो आखिरी आवाज में सिर्फ इतनी राहत चाहता था कि उसे ये काम ना दिया जाए। वो जीना चाहता था, लेकिन उस राहत को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और आखिरकार उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मुरादाबाद वाले बीएलओ ने अपने आखिरी ऑडियो में साफ कहा कि मैं काम नहीं कर पा रहा। अब सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक नौकरी की बोझ का बयान नहीं है और नहीं हो भी सकता। ये उस मानसिक टूटन का भी सबूत है जहां सिस्टम आपको इतना चूर चूर कर देता है कि आप खुद को बोझ लगने लगते हैं। और यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कई राज्यों से लगातार ये खबरें आती रही हैं कि बीएलओ पर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि जिन इलाकों में खास वोटिंग पैटर्न है, वहां के नाम काटने को प्राथमिकता दी जा रही है। और ये दावा सही है या गलत, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, इतना जरूर है कि जमीनी कर्मचारी इस भार तले जो है वो दब रहे। इस बीएलओ ने अपनी आखिरी बातें रोते हुए रिकॉर्ड की ताकि शायद कोई सुन ले, लेकिन उसकी आवाज उसी तरह अनसुनी रह गई जैसे बाकी कर्मचारियों की शिकायतें। और विडंबना देखिए कि वो कह रहा था कि वो जीना चाहता है, लेकिन सिस्टम ने उसके जिंदा रहने की इच्छा को भी ड्यूटी की लापरवाही की तरह लिया। क्या वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर जमीनी कर्मचारियों को इतना उत्पीड़न सहना चाहिए? बर्दाश्त करना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो जाए, अपने परिवार को पीछे अकेला छोड़ जाए? दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि बीएलओ सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है। उसे चुनाव आयोग का आदेश मानना होता है, स्थानीय प्रशासन का दबाव झेलना होता है और लोगों की नाराजगी भी उसी पर निकलती है। ऊपर बैठे अफसरों के लिए ये आंकड़े और टारगेट होते हैं,
लेकिन नीचे खड़े बीएलओ के लिए ये उसकी जान, उसका मानसिक संतुलन और उसका परिवार होता है दोस्तों। इस घटना के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीएलओ की सुरक्षा, उनकी मानसिक सेहत, उनके काम की स्थिति पर कोई राष्ट्रीय नीति बनेगी या उनकी मौतें सिर्फ ड्यूटी के दौरान की घटना कहकर फाइल में बंद कर दी जाएंगी। अब इस मामले का दूसरा पहलू भी आप समझिए, वो ये पहलू है, इस मामले का दूसरा पहलू ये भी है कि ये वही समय है जब कई राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद पहले से चले आ रहा है। नाम काटे जाने की शिकायतें, पक्षपात के आरोप और राजनीतिक दबाव, और ऐसे माहौल में बीएलओ सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि किसी भी गलती या असहमति का जो पूरा ठीकरा है वो उसी के सिर मढ़ दिया जाता है, उसी के सिर पर फोड़ दिया जाता है। मुरादाबाद वाले बीएलओ की आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्ति की निजी त्रासदी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की गवाही है कि जमीन पर काम करने वाले कर्मचारी किस हद तक टूट चुके हैं। अब बात करते हैं उससे भी बड़े सवाल की। क्या इस देश में एक कर्मचारी को यह कहने का हक होगा कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मुझे किसी और काम में लगा दीजिए, या उसे मरने तक मजबूर किया जाएगा कि अगर किसी कर्मचारी का काम नहीं कर पा रहा है, कहना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मदद की पुकार है। तो फिर ये पुकार बार बार अनसुनी क्यों की जा रही है? क्यों ऐसी जिंदगियां तबाह की जा रही है? और अब बंद करने से पहले ये सोचिए दोस्तों, ये आदमी चाहता था कि वो जिंदा रहे, वो मरना नहीं चाहता था। लेकिन अगर एक सरकारी कर्मचारी सिर्फ इसलिए अपनी जान ले ले कि उसे इंसान नहीं एक आदेश पालक मशीन समझा जा रहा है, तो ये सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं है, पूरी समाज की विफलता है। क्योंकि किसी भी देश की अगर बात करें, किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार उसके वही लोग होते हैं जो सबसे निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। और अगर हम उनकी चीख भी नहीं सुन पाए तो फिर हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? बताइए, किस लोकतंत्र की? आज इसी सवाल पर मैं ये चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़े जाती हूँ। जवाब आप खुद ढूंढिए, अपने अंदर, अपने नजरिए के साथ, अपने विचारों के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सवाल का जवाब। ये वीडियो कैसी लगी, ये सच देखकर आपके मन में क्या विचार है, जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही सच का मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।